अपने गुनाह के मारे फिर तो कहने लगा कि किस दिन जान से मार दे तो का इसका सर काट ले लेने में कट गया, तब हम क्या करेंगे बेटा? हम तो नारूम हो जाएंगे, हम जिएंगे कैसे? जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर ताल ठोका जाता है कि अपराधियों में खौफ है, अपराधी अगले चौराहे तक नहीं जा सकता, वहीं एक गरीब परिवार के दो भाई अंडा बेचकर अपने घर परिवार की जीविका चलाते हैं। अचानक उन पर कुछ लोगों के द्वारा चाकुओं से हमला कर दिया जाता है। जब यह घटना घर परिवार के लोगों को पता चलती है, उनकी मां इन भाइयों के पास जाती हैं, देखती हैं कि यह भाई सड़क पर लहूलुहान बेहोशी की हालत में पड़ा था। आखिर किन लोगों ने हमला किया, क्यों किया? जी भैया, अपना क्या नाम हुआ? संतोष। यह घटना कैसी हुई? 8 बजे के बाद थी सर। कल या परसों? परसों सर, परसों 30 तारीख के। घटना की कोई वजह, कोई विवाद, कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं थी सर। वो लोग 4 लोग आए, अच्छा। कहे आमलेट बना दीजिए। हम कहे सर आमलेट नहीं बन पाएगा, हाथ जोड़। कौन लोग 4 लोग हैं? वो उनके खिया आए हैं, अहमद अली खिया आए थे, रिश्तेदार उनके। क्यों आए थे? उनकी शादी थी, उसी में आए थे सर। गांव का ही जिनका नाम बताया जा रहा है अहमद अली, उनके यहाँ एक कार्यक्रम था, शादी का, रिश्तेदार आए हुए थे। जी जी। वह आपकी दुकान पर आते हैं, कहते हैं आमलेट बना। जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कहें कि आमलेट इस चीज़ के बना दो। हम कहे सर इस चीज़ का आमलेट नहीं बनता है। अच्छा। उसके बाद गाली गलौज किए, उसके बाद चले गए। फिर दोबारा आए, फिर आमलेट बनाए। हम कहे सर हम नहीं बना पाएंगे, हम दुकान बढ़ा रहे हैं। अच्छा। हमारी चाकू उठा के वार की, एक लेके आए थे। अच्छा, मतलब एक चाकू लेकर आए थे और एक आपके यहाँ की चाकू उठा के आप पर हमला कर दिया। कितने लोग? 4 लोग वो थे सर। 4 लोग जी। और आमलेट खाने के लिए कितने लोग आए थे? 4 लोग वो भी तब भी थे सर। अच्छा जी। उसके बाद वो गले पर हाथ लगाए, चाकू लगाए, अच्छा छटकाने के लिए भाई पकड़े। अच्छा। उसके बाद हमको उठा के बहा दिए, अच्छा। चाकू उसके हाथ में तो वापस मार दिए। इनका भाई बचाने का प्रयास करता है तो चाकू से इतने वार किए जाते हैं कि यह दो के दोनों भाई लहूलुहान हो जाते हैं। यह इस भाई की पत्नी है। जब इनसे पूछा जाता है तो यह सिसकियों के सहारे से बताने का प्रयास करती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमला किया गया और यह दोनों भाई जीवित बच गए, शायद यही वजह है। जब इनसे पूछा जाता है तो यह रोने लगती है। जी, यह जब घटना हुई तो आपको कब पता चला? 8:30 बजे। 8:30 बजे आपको क्या पता चला? मेरी दीदी बताई कि उनका इनका नाम लेके उनके हाथ पे कोई चाकू मार दिया। अच्छा। जब मैं 8:30 बजे मुझे पता चला, मैं भागती गई। रोड पे से लेटे थे तो मैं चिल्लाने लगी। लोग थे जिन्होंने हमला किया? उन्हीं के रिश्तेदार थे, अहमद अली के जो आए थे। अच्छा। हाँ, नाम नहीं पता लेकिन चेहरा से एकदम पहचानते जब वार किए हमको। तो पहले भी वहाँ आ चुके हैं या पहली बार आए हैं सर। जब उन लोगों ने हमला किया जी, तब आपने भी बचाव में कुछ प्रयास किया होगा, पकड़ने का प्रयास किया होगा? पकड़ के लटके थे सर उसको हम। तब वह कैसे फरार हो जाते? तो वो हमको मार रहा था। हम कहे जब तक मार नहीं डालोगे तब तक हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। हाँ, तब चाकू हमको, जब उसको पकड़े तो हमको नहीं पता था हमको चाकू लग गई है। अच्छा। हाँ, लास्ट में हमको पकड़ा, खून बहा, उसको दौड़ाते दौड़ाते उनके घर तक गए, अहमद अली के। वो हमारा हाथ छटका के उसको भगा देते हैं, उसका बेटा जो सद्दाम। मतलब जिनके यहाँ वह रिश्तेदारी आए हुए होते हैं, जब उन्हें पता चलता है तो वह छुड़ा के उनको भगा देते हैं। उनका बेटा है सद्दाम, वही हमको पकड़ लेता है, वो लोग भाग जाते हैं। मतलब जो किए हैं अभी नहीं पकड़े गए हैं, जो जिसके किए आए थे वो उनका परिवार पकड़ा गया है। अच्छा। इन लोगों को चोट लगी है, घायल हुए हैं। घायल होने की पीड़ा तो है ही, साथ ही इन्हें इससे अधिक पीड़ा इस बात की है कि जिन लोगों ने हमला किया अभी तक वह लोग नहीं पकड़े गए। इसे पता चला? कब पता चला? कोई बहू आके हमसे बताए कि संतोष को कोई चाकू मार दिए, तो हम कहे झूठ बोल रहे। कहा ना, चलो अम्मा चल के देखे। जब गए, रोड पे लेटा हुआ था। इसको छोड़ के हम उसके घर भाग के गए, अहमद अली के घर। अच्छा। वहाँ पूछने लगे तो कह रहे हैं उसके बहू, उसका आदमी कह रहा नहीं बहू हमारे घर का कोई नहीं है, हम लोगों को नहीं पता। हम कहे जब तुमको पता नहीं तो उसको छुड़ा के भगाया क्यों? लोगों ने छुड़ा के भगा दिया। हाँ। परंतु जब वह लोग इन पर हमला कर रहे थे तब वो बचाने नहीं आए। हम तो अपने घर पे बैठे थे। अब बच्चे दुकान लगाए तो कब तक हम वहाँ रात तक बैठे रहेंगे? उनके यहाँ से भी आपका आना जाना है?
नहीं, आना जाना नहीं है। जैसे बोल चाल है गांव देश का है, मुसलमान तो है ही है, क्या आना जाना उनके घर रहेगा। कोई काम लगा तो भले गए, नहीं तो हम कभी जाते नहीं उधर। कि शादी विवाह का कार्यक्रम था तो कुछ निमंत्रण वगैरह मिला था? मिला था, हाँ, कार्ड मिला था। अच्छा। हाँ, चूंकि यह गांव से हैं और उन्हें निमंत्रण भी मिला था, इन्हें पूर्ण विश्वास था कि इस प्रकार से घटना नहीं हो सकती। जब इन्हें सूचना मिलती है तो इन्हें लगता है यह अफवाह या झूठ है। आप विश्वास नहीं करते? नहीं विश्वास परंतु किए। जब यह सड़क पर जाती हैं तो देखती हैं बेहोशी की हालत में यह दोनों भाई पड़े थे। हम भैया घबरा जाते हैं, क्या तो इसके ऊपर हमला कर दिए। कल ऐसे दुकान लगाए रहेंगे तो दुश्मनी तो अब तो फैल ही गई है। कल का इसका सर काट ले वहीं कहेंगे लेने में कट गया, तब हम क्या करेंगे बेटा? हम तो नारूम हो जाएंगे। हमको सरकार से यही चाहिए, मुलजिम जो चक्कू मारे उनको हाजिर करे, हमको कुछ नहीं चाहिए बस। हाजिर उनको हाजिर करने के बाद आप क्या करना चाहेंगे? जो हमारे इच्छा आएगा वो ऐसे ही करेंगे, हमारे सामने खड़ा कर दे हम वैसे ही करेंगे। यही कि माँ की पीड़ा है। हाँ, लंगड़ा लड़का अंडे की दुकान से अपना परिवार चला रहा है, इस तरह मारा जाएगा तो हम जिएंगे कैसे? आप ही बताइए। हमको सरकार से बस यही चाहिए, क्यों मारा? हमारे लड़के क्या दुश्मनी थी? हमको बस यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए। माँ जी, इनके ऊपर हमला हुआ है। हम बताना चाहें, यह दोनों भाई अपंग हैं हाथ से, यह देख सकते हैं, उंगलियां नहीं है। फिर भी चूंकि यह गरीब परिवार से हैं, इस वजह से जीविका चलाने के लिए, घर गृहस्थी किसी तरीके से चल सके, इस वजह से दोनों भाई मिलकर कार्य करते थे। सबसे पहले आपके ऊपर होता है हमला, इनके ऊपर? नहीं, इनके ऊपर लगाया। अच्छा। हाँ, जब दूसर की चाकू वार किया ना पेट में घुसने के लिए, अच्छा। तब मैंने पकड़ा उसको। अच्छा। ताकि पेट में न लगे। पेट में लगता तो उसका कहानी खत्म हो जाती। यहाँ आपकी वो छीन ले गया वो पूरा अंगुली। हाँ, वो उसे मारा है। चाचा जी हैं, यह भी वहीं दुकान करते हैं। चाचा, जब हमला हुआ इन दोनों भाइयों पर तब आप वहाँ मौजूद थे, वहीं दुकान लगा? हाँ, हम अपने दुकान बैठे थे। अच्छा। हमारी दुकान चाट की दुकान है। अच्छा। वो लोग 4 लोग आए थे तो ये उसको पकड़ को फेंक दिया वो। अच्छा, इनको पकड़ के उनको संतोष को। अच्छा। तो हम देखा जो है, अच्छा। तो हम दौड़ा कांप का, बोला कौन मारे से मारा उसको। ये पानी उतरवा रहे थे। आप इसी गांव से? जी जी। आप देख रहे होंगे यह इस गांव के हैं, फिर भी जब यह बयां कर रहे हैं, वह दर्द बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनकी आवाज़ की कपकपी से आप महसूस कर सकते हैं कि इन्हें कितना भय है। और इस समय इस माँ पर क्या बीत रही होगी, उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा, आप आकलन कर सकते हैं। जी चाचा जी, तब क्या किया आपने? तब वो अंडा की जो पलटा होता नहीं, अंडा बनाने वाला, अच्छा। उससे जो है उसको मारा। अच्छा। वो पिछड़ गया। अच्छा। दूसरा जो था, उसके बाद जो है उसका चाकू पकड़ लिया मुट्ठी में। तो उसके बाद हम कहे छोड़ दे चाकू, छोड़ जल्दी चाकू। वो छोड़ा नहीं जो है, उसके बाद सबके ऊपर ऐसे लहराने लगा। हम भी छोड़ दिया जो है। अच्छा, जब चाकू लहराने लगा तो डर के मारे से सब छोड़ गए, साइड के हो गए। उसके बाद जो है उसको मार दिया, वो पकड़ लटका हुआ था। ये कहन ठीक है भाई, जान है कि अब हम गैस वैस उतार रहे, अब नहीं बन पाएंगे भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ। बस जान है कि कॉलर पकड़ लिए, बस मारने लगा। उठा के पाछे गड़ा है, दुकान के बगल इनकी गड्ढा है, उसी में बहा दिया इनका। ये उठ के फिर यहाँ पकड़े, कहन भाई साहब मारत काहे का, एक मारे लागिन तो वो छोड़ावे लागिन। संतोष, जब संतोष पकड़े रहन तो संतोष को मार दिया। 4 मिली रहन। जब चाकू लहराने लगी तब जन है धनीराम बोले कि संतोष छोड़ दो, कि अबे एक जने पकड़े हैं, सबके ऊपर बार भाई उससे चाकू लेने हमसे छूछ है। तब कहाँ छोड़ दो। जब संतोष छोड़ दिए तो 2 आगे चौराहा पे भागा सीधा उत्तर ओरी, 2 जन है मोहम्मद अली के घर में भागा। अच्छा, उनके घर में घुस? हाँ, घर में घुस गया। हम मौजूद थी, आंखों देखा हाल बता रही हैं कि इस प्रकार से घटना घटित होती है। उन आरोपियों को फरार कर दिया जाता है, अभी तक वह प्रशासन की चंगुल में नहीं आ पाए हैं। बाकी अपना क्या नाम हो भैया? सुरेश। आपका क्या नाम हुआ? संतोष। अच्छा, इस गांव का क्या नाम है? महारानी पश्चिम। जहाँ घटना हुई उससे भी महारानी पश्चिम। रेलवे फाटक, जनपद क्या है? जनपद सुल्तानपुर। थाना क्या लगता है? चांदा। चांदा जी। कि यह घटना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन परिवार को न्याय मिल सके। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत।